आपको लोग मना ज़रूर करेंगे कि आप इस मार्ग पर नहीं जाइए, इस गुरु के पास ना जाइए। जो आपको लगे ना कि मेरी आत्म कल्याण के लिए ज़रूरी है, तो किसी की मत सुनिए, मैं तो कहूँगी। किसी की भी नहीं। मैं तो कहूँगी आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, माँ-बाप की सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा कही गई है, वो करिए, कर्तव्य निभाइए, लेकिन अपने आत्म कल्याण के मार्ग से मत भटके। कोई कहे कि इस गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, बापूजी का ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, आपकी आत्मा की आवाज़ कह रही है कि सुनना चाहिए, इससे मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मैं अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त कर पा रहा हूँ, मैं अपना जीवन श्रेष्ठ बना पा रहा हूँ, मैं अपना जीवन को एक दिशा दे पा रहा हूँ। केवल खाना पीना भोगने से, सेवा कमाने से, सिर्फ कमाना, वो तो कमाना ही पड़ेगा। वो कमाए बिना तो कोई छुटकारा नहीं है ना। खाना तो चाहिए, रोटी तो चाहिए, भीख तो नहीं मांगोगे ना आप किसी के आगे कि आप मुझे खाना दे दो, है ना। तो खाना तो खाना ही है, तो भीख तो मांगनी नहीं है। तो उसके लिए संसार में तो जाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। पर अगर आत्म कल्याण के मार्ग का कोई रास्ता मिला है, कोई गुरु मिला है, बापूजी मिले हैं, और अगर आपको लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको नहीं सुनना चाहिए, तो आपको उनसे उनसे लड़ना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। हाँ, पर ऐसा भी नहीं लड़िए कि घर बार छोड़ के आना पड़े। घर बार नहीं छोड़ना है, बैलेंस रखिए, ये सब करिए। ये प्रश्न उठ रहा था इसलिए मैंने इसके अंदर जवाब दिया। तो जब आपके अंदर ये सेल्फ डाउट भी आ जाता है, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ, ये कब आता है मैं बताती हूँ। जब आपको ऐसा लगता है कि मार्ग पर मुझे कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही है, मेरा योग नहीं लग रहा है, मुझे ज्ञान से मेरे घर वालों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, मैं परम शांति के वाइब्रेशंस फैला रहा हूँ, लेकिन कुछ भी प्राप्ति तो हो नहीं रही है। 99% लोग ऐसे हो सकते हैं, 1% लोगों को प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जिनको प्राप्ति हो रही है वो बुलंद आवाज करके बोलते हैं, जिनको प्राप्ति नहीं हो रही उनके अंदर ये एक सेल्फ डाउट रहता है, अपने ऊपर ही कंफ्यूजन रहती है, अपने मार्ग पर ही कंफ्यूजन रहती है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो आपको देखिए, ऐसा अगर उठता है तो वापस आत्मविश्लेषण करिए, इस पे इंट्रोस्पेक्शन डालिए, अपना ध्यान डालिए, चिंतन डालिए, कमी कमजोरी देखिए, है ना, कि आप इस मार्ग पर चलने में क्या कमियां आपके अंदर आ रही है, क्यों आ रही है। आपके अंदर ये सवाल उठ रहे हैं तो क्या शायद आपके पुरुषार्थ में कमी है, समझने में कमी है, वाइब्रेशन लेवल पे आप अभी नहीं काम कर पा रहे हो, कर्म बंधन अटक रहे हैं। ये सब चीज़ों को समझिए और धैर्य रखिए। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, आत्मस्वरूप का अनुभव भी ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, और ना ही इस ज्ञान को समझने का काम एक दिन का है। आज ज्ञान समझ रहे हो तो कल इसी ज्ञान को जब अपनी ही वीडियो सुनोगे या बापूजी की इस वीडियो को समझोगे, तो हो सकता है एक अलग नया दृष्टि मिले आपको देखने की वो ज्ञान को। हो सकता है वो नई दृष्टि आपके अंदर कोई संशय भी ला दे, हो सकता है किसी का प्रश्न आपके अंदर संशय ला दे कि ये तो बात सही है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे बड़े होगे, जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ेगा, तो कहाँ नेगेटिव एनर्जीज अटैक करेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके अंदर शायद बहुत इस तरीके से प्रेजेंट करे जाएंगे कि आपको लगेगा कि जिन्होंने हमें अब तक जो ज्ञान दिया वो गलत दिया, मैं गलत रास्ते पे था। तो ये पॉसिबल है कि आपके अंदर मानसिक द्वंद्व उठे, आत्मसंदेह आए आपको।